फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो गाइज ये देखिए धूप निकल रही है और सिम्बा को हैदर परेशान कर रहे हैं, या ये बोलें कि खेल रहे हैं हैदर सिम्बा के साथ, क्योंकि सिम्बा हैदर ही सिम्बा को परेशान नहीं करते, सिम्बा भी हैदर को बहुत परेशान करते हैं। मैं देखती हूँ हैदर को सिम्बा बहुत परेशान करता है, इधर छपेगा उधर छपेगा, इधर से झांकेगा उधर से झांकेगा। तो देखिए कैसे गोद में आ जाते, कितने छोटे से आए थे, कितना प्यार पहचानते हैं हम लोगों को, तो कैसे आराम से गोद में आते, जिद नहीं करते, नहीं मुझे छोड़ो, बिल्कुल भी जिद नहीं करते हैं। गाइस देखिए मौसम अच्छा हो रहा है, सर्दी नहीं है ज़्यादा। एक बार और मतलब एक बार देखो यार ना। हैदर को इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हैदर इनकी आवाज़ सुना रहे थे, म्याऊं म्याऊं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हैदर खा रहा है केला और इनको दिखा रहे हैं आओगे, तो वो कहाँ जाने वाले है, शाकाहारी वो कहाँ खाता है ये सब, तो वो तो खाएगा ही नहीं। अब जैसे कुदरत ने जैसे जानवर बनाए हैं तो वैसे ही खाते हैं, जैसे खरगोश है, खरगोश ये सब चीजें खा लेते हैं, लेकिन सिम्बा नहीं खा सकते हैं। तो हैदर केला दिखा रहे हैं, तो देख तो रहे हैं लेकिन पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव और अपना बुंदेलखंडी स्टाइल, नो नॉन वेज, नो इस बिरयानी स्टाइल, सीधे जैसा हमारे बुंदेलखंड में बनता है। और हम बुंदेलखंडियों को ऐसे ही मटर पुलाव पसंद है, हम लोग को नहीं है पसंद अलग तरीके का, मतलब अच्छा तो लगता है, हर तरीके का बना के देख लेते हैं, लेकिन जो बार बार खाने का मन करता है तो वो हम बुंदेलखंडी इसी तरीके का खाते हैं, अखनी बना के और सौंफ अदरक लहसुन सौंफ से बनाते हैं और बहुत यम्मी बहुत टेस्टी लगता है। तो पुलाव तैयार हो गया। मटर पुलाव सर्दियों में खाने का अलग ही मज़ा है, और सर्दियाँ आई तो मटर पुलाव ज़रूर याद आता है, मके अब सर्दियाँ आ रही हैं, मटर पुलाव खाएंगे। तो तैयार हो गया, हम खाएंगे मटर पुलाव, वो भी हम बुंदेलखंडी खाएंगे, अपने बुंदेलखंड स्टाइल का मटर पुलाव। तो यहाँ पर देखिए इन लोग की शैतानी हो रही है, ये लोग बबल्स लाए थे, खूब अच्छे अच्छे बबल्स फुला रहे हैं, बहुत ढेर सारे फुला रहे हैं। हैदर को हंसी आ रही है कि जैसे ही मैं इनका बबल्स जोया का शूट करती हूँ तो बबल्स ही नहीं निकलते थे। हैदर को बहुत हंसी आ रही है कि जब भी ऐसा होता है तो इसके बबल्स ही नहीं निकलते हैं, तो वही हंस रहा था, तो मुझे भी हंसी आ गई। तो अब कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बबल्स ही बबल्स हैं, बबल्स ही बबल्स हैं। तो गाइज क्या हुआ, आज है जुमरात और आज मैंने बनाया था मटर पुलाव, जो कि मैंने एक टाइम के लिए बनाया था, लेकिन जोया के लिए मैंने 2 टाइम के लिए बनाया था, क्योंकि जोया नहीं खाती है आलू गोश्त, और अब मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर गोश्त अभी शाम के लिए। तो सुबह मैंने ऐसी अध कच्चा जो होता है उसको मैंने करके रख दिया था, मतलब मुझे अभी कुछ भी अदरक लहसुन प्याज कुछ भी नहीं काटना है, क्योंकि अभी मुझे बस मैंने भूनने के लिए रख दिया, भुन जाएगा। मटर भी छिली रखी है, जो मटर इन लोगों ने रात में जोया के पापा और दोनों बच्चों ने छीली थी, कल मैंने इन लोग को दे दी थी, मैंने कहा छीलने के लिए, मैं काम कर रही थी। तो जोया कह रही है मैं खाते खाते नहीं, छीलते छीलते खा रही थी, तो मैंने इन लोगों को छीलने को दे दी थी। तो उसी में से मैंने एक मुट्ठी, मुझे थोड़ा सा बनाना है शाम के लिए, और लेकिन इतना तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो एक मुट्ठी मैंने निकाल ली थी। आलू मैंने सुबह ही काट के रख के पानी में रख दिए थे, तो कुछ नहीं करना है, मसाला अभी भुन जाएगा, और मसाला भुनने के बाद बस फिर वही आलू मटर डल जाएगा, ऊपर से हरा धनिया डल जाएगा। खाने दो, टोको नहीं बाबू, कहीं जगड़ नगड़ ना हो जाए, संभल के खाना। हाँ मुझे खांसी इसी वजह से आई थी लग रहा। खा लो खा लो खा लो, छिलके इसमें रखना, प्लेट में रख देना। तो ये लोग खा रहा है केला, और इन लोगों ने कर दिया कमरे का बुरा हाल, कहीं कंबल फैला हुआ है तो कहीं सोफा फैला हुआ है। तो अभी मैं यही थोड़ा सा सही करूंगी, उसके जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए।
आज सुबह आटा नहीं था, जो पापा ले आए, कल ला रहे थे, मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने ब्रेड भी रखी है, हनी भी है, तो अभी भी खा लो, खाना होगा। जो को बनाना पसंद नहीं है ना। तो क्या हो गया? अभी मैं बनाऊंगी रोटी और अपने लिए बनाऊंगी। जोया देखो दवा, जोया के पापा के लिए, और हैदर खाएगा, जोया नहीं खाएगी। मैंने बता दिया अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं क्या खाने वाली हूँ, रोटी खाने वाली हूँ। तो गाइज मटर पुलाव फिनिश हो गया। सबसे अच्छी बात ये है मैंने उतना ही बनाया था। इतने सालों में अब मुझे अंदाज हो गया है कि कितने चावल बनाओ कि शाम तक चल जाए। पहले नहीं बना पाती थी, पहले मुझे वो कटोरा का अंदाज हो गया, कटोरे का बना लिया, दिख तो नहीं रहा है। बस मेरा तो यही काम रहता है, इन एक को छीरा, इनको उड़ाना, उनको उड़ाना, इनको ये करना, उनको दवा देना, उसके बाद फिर कपड़े देखना गीले तो नहीं है। लेट गया, अभी मैं समेटने जा रही थी। अच्छा है लेट गया, लेट जाओ उड़ के। कोई दिक्कत हो रही है? तो हमारे हैदर बाबू लेट गए हैं, आप देख सकते हैं, ये लेटे हैं। अभी लेटा था, उठ क्यों गया? अच्छा टीवी के लिए। तो ये उठ गया है और अब मैं कंबल हटाने जा रही थी, कंबल नहीं हटाऊंगी। अभी सीधे मैं आटा गूंदूंगी। आटा पहले तो निकाल के रखूंगी, आटे वाले जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, आटे वाली टंकी है जो, उसमें। और उसके बाद फिर आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी जब तक मसाला भुनेगा। और इससे पहले सिम्बा को मैंने अभी अंदर करवा दी। सिम्बा बिल्कुल मेरे से चिपक जा रहा था, जब उसको बहुत तेज भूख लगती है तो चिपकने लगता है। तो आज जुमरात है, आज हमारे यहाँ अगरबत्ती चारों तरफ पूरे घर में लगती है। तो मैं अगरबत्ती लगाने जा रही थी और सिम्बा चिपक रहा था। तो मैंने जोया से कहा कि इसको कमरे में, जोया से कहा कि उसको कमरे में कर दो। अभी मैं उसका खाना गर्म करूंगी सबसे पहले, उसके बाद फिर जो करना है वो करूंगी। हैदर बाबू सो गए नहीं, लेट गए हैं। और इतनी जल्दी कहाँ सोएंगे ये, इन लोगों को इतनी जल्दी कहाँ नींद आती है। तो अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मुझे क्या करना है ना जोया? जोया ने बनाना खा लिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं सो गया, दस सो गया, ड्रामा कर रहा है। कह रहा मैं सो गया, मैं सो गया। तो जोया ने बनाना खा लिया। जोया को पसंद नहीं है बनाना, लेकिन पता नहीं कैसे खा लिया। कभी कभी तो पापा लेकर आए बेबी बनाना, बेबी बनाना, छोटे छोटे है। कितने तरीके के तो बनाना होते हैं ना, पिंक कलर का छिलका होता है, पिंक नहीं रेड, अपने पास वो नहीं था चार्ट, उसमें थे पूरे, है ना। मैं ऐसी बातें करती रहूंगी, टाइम होता रहेगा। तो जा रही हूँ काम करने के लिए। ये बस देखिए इनको, ये बड़ी खुश हो रही है, इनके बाल सिल्की सिल्की हो गए। जैसे ही इनके बाल, मैंने कहा था शैम्पू करना, शैम्पू से सिल्की हो जाएंगे, नहीं तो इनके बाल अपने आप खड़े हो जाते हैं, परेशान होती हैं, बैठते नहीं है। तो मैंने कहा था शैम्पू करना, तो उन्होंने शैम्पू किया है। तो बड़ी खुश हो रही है कि मेरे बाल सिल्की हो गए, नीचे बैठ गए हैं, नहीं तो खड़े हो जाते। जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तो यहाँ पर मेरा शाम का काम शुरू हो गया है। आज बताया था मटर पुलाव बनाया है, तो मटर पुलाव खाया है। और अभी हम लोग अपने लिए तैयार कर रहे हैं आलू मटर गोश्त और चावल है ना। तो सर्दी में एक ही टाइम अच्छे लगते हैं, वो भी यही पुलाव या बिरयानी टाइप में। वो जैसे दाल चावल ना ये नहीं खेलते हैं। फिर खाना हो तो आप हल्के हल्के गरम गरम एक बार खा लो। एक वैसे दो टाइम तो वैसे भी मैं नहीं रखती हूँ चावल, और पहले पुलाव या तो बनाती थी तो दो टाइम खा लेती थी, लेकिन अब नहीं खिलता है मुझे। अब एक टाइम के लिए बनाती हूँ, चाहे पुलाव बनाऊं चाहे थायरी। तो ये देखिए अंजीर फिर से निकले हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं महविश को नहीं भेज पाती हूँ। मैंने इकरा को कॉल भी की थी कि महविश कोई जा रहा है, तो इकरा खुद झांसी में है तो फिर से नहीं भेज पाई। जब महविश को के पास कोई जाता है तब अंजीर नहीं होते हैं, जब अंजीर होते हैं तो महविश के पास कोई नहीं जाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, बहुत इस बार तो इतने सारे अंजीर खाने को मिले हैं जिसकी कोई हद नहीं, मजा आ गया। ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े अंजीर हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत फायदेमंद होते हैं, बहुत एनर्जिक होते हैं। मुझे खा के अलग ही एनर्जी आती है इनसे। तो मैं तो खूब खाती हूँ, खूब तोड़वाती हूँ जो है बाबा से। और खिलाती भी हूँ, ऐसे ही नहीं, जो लोग मतलब जिन्हें पसंद है तो मैं उनको भेजती भी हूँ, खिलाती भी हूँ।
तो गाइस यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ सिम्बा के खाने की। सिम्बा भूखा है तो सबकी बारी बारी खाने की तैयारी करना पड़ती है। सिम्बा की, अपनी, बच्चों की, सबकी। अब जैसे हनी बनी, अब मैं हनी बनी जो है ढील डालती है, लेकिन मैं ध्यान देती हूँ सुबह से उनको कुछ मिला है कि नहीं मिला है। और कभी मैं भूल जाती हूँ तो जोया की डांट पड़ती है कि क्यों ध्यान नहीं दिया। वैसे मैं सुबह उनको दे देती हूँ क्योंकि मैं वहीं से निकलती हूँ, किचन से उनका कमरा है, तो वो वैसे ही झाँकते हैं तो मुझे याद दिला देते हैं कि वो भूखे हैं, कुछ देना है, तो मैं दे देती हूँ। कभी-कभी दिमाग से उतर जाती है तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है। तो अगर जानवर घर में है तो फिर उनका खाने का ध्यान रखना पड़ता है, तो फिर मैं टाइम से रखती हूँ और पालते ये लोग हैं जानवर और खाना का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। लेकिन जो भी सामान है, जितनी बात है, ज़ोया पापा मँगाते हैं। तो इन चाहे हनी बनी का खाने का हो, गाजर वो साल भर लेकर आते हैं, चाहे फिर सिम्बा का हो, वो ज़िम्मेदारी से मँगाते हैं। बस मैं उनको बता देती हूँ कि आज सिम्बा खाना खत्म होने वाला है, तो वो ज़िम्मेदारी से मँगा देते हैं। गाइस आज आपसे चाय बनाते बात कर रही हूँ। 2 दिन से ऐसा हो रहा था कि चाय बर्तन धोते बन रही थी, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि आज मेरा काम जल्दी फ्री हो गया। इस टाइम जब मैं बर्तन धोना शुरू करती थी तो इस टाइम मेरे बर्तन-वर्तन सब धुल चुके हैं और मैं चाय बना रही हूँ। तो पापा भी आज जल्दी आ गए थे तो उनको भी जल्दी खाना मिल गया। जल्दी रोटी भी बन गई थी। तो शक्कर में इधर-उधर नहीं होना चाहिए, पत्ती में हो जाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोल पाती हूँ जब शक्कर डालती हूँ। तो जल्दी रोटी बन गई थी। सुबह मटर पुलाव बनाया था और अभी शाम को आलू मटर गोश्त बनाया था। जैसा कि आपको बताया था कि सब रेडी था, सिर्फ दाल ही डालना था। तो वैसे ही किया, तो मसाला सब भून के और फिर सब डाल दिया था और बहुत अच्छा लगा पापा को, क्योंकि सर्दियों में फर्स्ट टाइम खा रहे हैं वो, पहला मतलब तो पहली बार खा रहे हैं इस सीजन की सर्दियों में। वैसे तो मैं बनाती हूँ और वो खाते हैं। तो गाइज मटर पुलाव बहुत तरीके के बनते हैं, बहुत यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं हम बनाते हैं। लेकिन जो देसी तरीका, हम बुंदेलखंडियों को अपना बुंदेलखंडी स्टाइल ही पसंद आता है। तो हम लोग को मटर पुलाव सब तरीके के, तो बिरयानी स्टाइल बनते हैं, कहीं कैसे बनते हैं कहीं ऐसे बनते हैं, वो तो बना के देख लेते हैं और अच्छे भी लगते हैं। लेकिन जो बुंदेलखंडी स्टाइल है सबसे अच्छा यही लगता है। आप जैसे बार बार मटर पुलाव खाएं तो फिर यही स्टाइल, चाहे आप नॉन वेज वाला मटर पुलाव बनाएं, चाहे फिर वो आप बिरयानी जैसा बिना नॉन वेज के बनाएं, लेकिन जो बुंदेलखंडी स्टाइल मटर पुलाव है तो वही पसंद आता है हम लोगों को। और बुंदेलखंडी यही ज्यादा बनता है, यही टेस्टी लगता है, बस वैसे ही बनता है। बहुत से लोग तो ऐसे ही बना देते, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। जैसे आपने देखा था अपनी बनाई थी, उसमें मैंने खड़ा धनिया और अदरक लहसुन प्याज और खड़ी हरी मिर्च और सौंफ ये डाल के पका लिया था अच्छा सा। अर्क उतर आया था सौंफ का और धनिये का और बाकी जो मसालों का, उसको पका के अलग रख दिया था। और उसके बाद फिर वही अदरक लहसुन सौंफ तो प्याज, तेल में प्याज डाली, खड़ा गरम मसाला डाला, अदरक लहसुन सौंफ डाला और टमाटर और हरी मिर्च डाल के मसाले को अच्छे से भूनना है। तो मैं तो कुकर में बनाती हूँ, तो मैं तो थोड़ा सा पानी डाल के और सीटी लगा देती हूँ और अच्छे से भून लेती हूँ। तो अदरक लहसुन सौंफ जब पिस जाता है, अच्छी तरह भुन जाता है, और उसके बाद फिर मटर डालना है, मटर चलाना है, उसके बाद फिर चावल डालना है, और जो आपने अखनी बनाई थी तो अपने जितना पानी डलता है उस हिसाब से अखनी डाल दिया, ऊपर से गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया और उसको चला दिए। और फिर इन अगर एक सीटी पे अपने अंदाज से, आपके यहाँ चावल जितनी सीटी पे गल जाते हैं तो एक सीटी पे मैं गला लेती हूँ, तो एक सीटी लगाती हूँ और बढ़िया सा मटर पुलाव, बुंदेलखंडी मटर का पुलाव तैयार हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि और तरह के मटर पुलाव, मतलब हम ये बता रहे हैं कि हम बुंदेलखंडियों को बुंदेलखंडी मटर पुलाव ही भाता है, अदरक लहसुन सौंफ वाला, क्योंकि इसमें सौंफ डलती है और इसलिए हम लोग यही वाला खाना पसंद करते हैं। तो चाहे जितने भी कैसे भी मटर पुलाव हो, लेकिन पसंद यही आता है। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज मैं लेटी हूँ, सोई भी हूँ, लेकिन इतना आराम नहीं किया मैंने। मैं उठ गई थी और काम में लग गई थी, और उसका नतीजा ये है कि मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ, बहुत ही जल्दी फ्री हो गई हूँ। तब सुकून से सुकून वाली चाय जो है पापा के साथ पीऊंगी। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।
तो बाय बाय।